शरद हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं, बहुत करीब से वहां की पॉलिटिक्स को अब तो कई वर्षों से, दशकों से देख रहे हैं। शरद, इसे कहते हैं फूक फूक कर चलना, फूक फूक कर बोलना, जो गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे थे। मौजूदा स्थिति में जब बात चेहरे की आती है, यहां से लड़ेंगे, इसको दिखाएंगे, वो करेंगे, अब फूक फूक कर कदम कर रहे हैं, रख रहे हैं सब। देखिए, अजीब चुनाव है। हालांकि देखिए, चुनाव पर अगर बात कर ले तो पता नहीं ये अंगणित का खेल है क्या है कि विषम परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। दोनों पार्टियों के लिए विषम परिस्थितियां हैं, इसलिए लग रहा है कि विषम नंबर को चुना गया। और नंबर को 9 तारीख को चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद 7, 17, 23, 30 और 3 को मतगणना होती है। तो ये ऑड नंबर्स क्यों रखे गए हैं, इसके पीछे कोई खास रीजन है या यूं ही रख दिया गया है? मगर विषम परिस्थितियां दोनों ही पार्टियों के लिए है। ये यहाँ पर जमीन पर दिखाई दे रहे हैं चेहरों को लेकर, चेहरों के चुनाव को लेकर। गजेंद्र सिंह जानते हैं कि वो केंद्र के नजदीकी हैं और पिछली बार करीब करीब उनका चेहरा घोषित किया जाना था, लेकिन महारानी अड़ गई थी, इसलिए वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए दोनों ही दल में अगर देखेंगे अंजना, अगर मैन्युटली आप ऑब्जर्व करें तो सोनिया गांधी ने 25 सितंबर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ ठीक से देखा नहीं है। आप कांग्रेस के महाधिवेशन में एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिनका भाषण तक नहीं कराया गया और माला पहनाते वक्त भी ठीक से नहीं देखा। यही परिस्थितियां राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ है, जब नरेंद्र मोदी देखते भी नहीं है वसुंधरा राजे के साथ। तो दोनों ही जगह सेम परिस्थितियां अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को लेकर, कोई नई परिस्थिति नहीं है। और ये पेच फंसा हुआ है दोनों ही पार्टियों में, क्योंकि वसुंधरा राजे लोकप्रिय नेता है, इसे कोई इंकार नहीं किया जा सकता। कद्दावर नेता है, राजस्थान के हर भाग को जानती है। और इसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सर्वे सर्वा है। लेकिन यहां पर जो द्वंद अंदर का चल रहा है दोनों पार्टियों में, यही द्वंद चल रहा है। और इसी वजह से आज देखिए कि पहले वसुंधरा राजे के यहां टिकट का निर्धारण होता था और अशोक गहलोत का टिकट का निर्धारण होता था। अब कांग्रेस में आलाकमान टिकट का निर्धारण कर रहा है इस बार। और इस बार मैं देख रहा हूं, पहली बार मैं करीब करीब 30 साल से देख रहा हूं, यहां पर पहली बार दिल्ली निर्धारण कर रहा है टिकट का। संसदीय बोर्ड इतना महत्वपूर्ण हो गया, वरना वसुंधरा राजे इसको कहती थी कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, वो लड़ती थी। तो वो आप ठीक कह रही हैं, दोनों ही पार्टियों में नेता फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि दूध जो गर्म है वो केंद्र लेकर बैठा है। बिल्कुल। और अब सुरेंद्र सिंह राजपूत जी की बारी है, सुरेंद्र राजपूत जी की, कि वो फूक फूक कर बोले। बैठे बैठे आप खड़े हो गए थे बीच में, हमें लगा पता नहीं क्या करने लगे। लेकिन दिलचस्प ये है, देखिए सुरेंद्र राजपूत जी कि उन्होंने बताया, शरद ने, हमारे सहयोगी ने, जो राजस्थान को बहुत अच्छे से देखते हैं, और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उनको अध्यक्ष बनाने का फैसला हो गया था। उन्होंने सोनिया गांधी के फैसले की रुसवाई कर दी और राजस्थान की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चुन ली। कितने लोग उनकी कुर्सी के पायों को हिलाते रहे, डगमगाते रहे, लेकिन वो उससे चिपके रहे। सचिन पायलट की भी महत्वाकांक्षाएं रही। इन सब के बीच में एक लड़ाई कुर्सी की है। लड़ना आपको चुनाव है, लेकिन एक लड़ाई कुर्सी की भी है विद इन पार्टी। देखिए, बहुत ईमानदारी से हम स्वीकार करते हैं अंजना कि महत्वाकांक्षा हर नेता का एक क्या नाम प्राथमिक गुण है, और वो प्राथमिक गुण होना चाहिए, तभी वो नेता हो पाता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, आप पानी में लाठी मारने का प्रयास चाहे शरद भाई करें, चाहे आप करें, हम उसका प्रतिकार करेंगे। हाँ, आपकी निर्मम मीमांसा भी हमें धनात्मक ऊर्जा देगी। हम बहुत स्पष्ट कहते हैं राजस्थान में कि हमारा चेहरा अशोक गहलोत, हमारा चेहरा छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल जी हैं, हमारा चेहरा मध्य प्रदेश में श्री कमलनाथ जी हैं। आज की डेट में अब तक नरेंद्र मोदी जी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारा चेहरा वसुंधरा है, हमारा चेहरा शिवराज है, या हमारा चेहरा रमन सिंह है। आज की डेट में तीनों हटा दिए इन लोगों ने। उसके बाद कहते थे इनका चेहरा नरेंद्र मोदी जी है। पहली बार नरेंद्र मोदी जी से भी इन्होंने विश्वास खत्म करके कहा कि हमारा चेहरा कमल है। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी का भी सूर्य अस्तांचल की ओर चला गया। नरेंद्र मोदी जी पर भी इन्हें भरोसा नहीं रहा, जैसे शिवराज जी पर, कमलनाथ जैसे शिवराज जी पर, रमन जी पर और वसुंधरा जी पर नहीं रहा। ये लोग तो चुनाव लड़ने से पहले चुनाव हार चुके हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले हार चुकी है। तेलंगाना में वो पहले से ही नहीं थी। तो इस चीज को देखिए, 5-0 की जीत होगी। हम अशोक गहलोत जी के स्पष्ट नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सचिन पायलट जी भी हमारे युवा और ऊर्जावान नेता हैं, भविष्य के नेता हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को देख लीजिए,
आप शिवराज जी को देख लीजिए, रमन सिंह जी को देख लीजिए, उनके चेहरे की तरफ अगर कोई नहीं देख रहा है या मोदी जी नहीं देख रहे हैं तो लोगों को कोई परेशानी नहीं। वो हम आपके यहाँ पर खिलाफ हमारे 5-0 का दम भर रहे हैं। मुझसे क्वेश्चन किया अंजना जी? राखी जी से। जी अंजना जी, मैं आपको सुन नहीं पाई, मुझे आवाज नहीं आई। मैं कह रही थी कि वो 5-0 का दम भर रहे हैं और आप उनसे बार बार इंडिया गठबंधन का दूल्हा पूछते हैं और आप ही इन राज्यों में नेता नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि आपको उनके चेहरों पर एंटी इनकम्बेंसी का डर है। देखिए, जिस तरह से अभी इन्होंने बात करी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम झगड़ा नहीं कर रहे थे राजस्थान के अंदर, मुझे बताइए अंजना जी, अगर राजस्थान की किसी भी जने से अगर आप ये बात कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में फूट नहीं है, हम तो पूछना चाहते हैं कि वो नकारा, निकम्मा, करोना, गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर जो किया गया वो क्या था? 4.5 साल एक घड़ा कुर्सी बचाने के लिए और एक कुर्सी को पाने के लिए लगातार काम करता रहा और इसीलिए जनहित के काम नहीं हो। तो सुरेंद्र जी, आप चैनल पर आकर के इस तरह की बात करेंगे और जनता मानेगी, ऐसा होगा नहीं। लेकिन जहां तक देखिए दोनों चेहरों की कंपैरिजन की बात आप करती हैं अंजना जी, हाँ। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जब हम डॉटेड अलायंस की बात करते हैं तो वहां अलग अलग विचारधारा से आए हुए लोग हैं और इसीलिए बात की जाती है कि कौन सी विचारधारा प्रिवेल करेगी, इस बात की बात की जाती है। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो विचारधारा एक ही है, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी, देश को सबसे आगे ले जाते हुए काम करना। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब ये बातें की जाती है कि अलग अलग, अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने अपनी बात एक लाइन में खत्म की लेकिन बीजेपी के लिए लंबी चौड़ी बात की, लेकिन ये कंपैरिजन जस्ट फॉर बैलेंस से किया जाता है। जिस तरह की सिर्फ टॉवल कांग्रेस पार्टी में है, उसका कंपैरिजन भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर अपनी बात को रहने की सबको स्वतंत्रता है, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल नेतृत्व की तरफ से कोई निर्देश आता है तो लगातार सभी नेता जो है उसको पूरा करने के लिए जुट जाते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी में है। तो इसीलिए दोनों के कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। मैं तो फिर उनको शुभकामनाएं दूंगी क्योंकि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब रहा है। हम चाहते हैं कि उससे भी खराब रिकॉर्ड इस बार आएगा, क्योंकि जनता ने जिस तरह की मिस गवर्नेंस देखी, जिस तरह से इन्होंने खुला खेल हमने देखा कि 200 विधानसभाओं के अंदर भ्रष्टाचार हो, तुष्टीकरण हो, दलित के साथ जो अपराध हुए हैं, जिस तरह की बातें हुई हैं, इनके लोग उसमें इन्वॉल्व है। सबसे ज्यादा मुश्किल पेपर लीक के अंदर इनके लोग इन्वॉल्व थे। तो ये जनता के बीच में जो विषय है, निश्चित तौर पर जनता इनको उसके लिए सबक सिखाएगी।